हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन सलूजा। वेलकम्स यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टीएन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक स्पेशल सेशन में। स्टूडेंट्स, इस स्पेशल सेशन में आप ये जानेंगे कि आप एस्टेट की इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या कारण है और उसके लिए क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए ना एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं। ये सेशन आपको बताएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, कहां पे आपको क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, या वो स्ट्रेटजी जिसके कारण आप शॉर्टेस्ट टाइम में, मतलब बहुत कम समय में इंग्लिश के आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, या इजीली किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करना हो तो उसके लिए कौन कौन सी ट्रिक्स आपको कही होंगी। फटाफट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स, और डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से हमारा टीएन अकेडमी ऑफिशियल ऐप। इस ऐप में आपके लिए बहुत कुछ है स्टूडेंट्स। डेली क्विजेज होंगे, इसके अलावा करंट अफेयर्स होंगे एंड मॉक टेस्ट होंगे जो आपको औरों से आगे बढ़ेंगे। लेटेस्ट टेस्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस ना एक फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है स्टूडेंट्स, और हमने उसको नाम दे दिया है फिलर। स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिल द आंसर एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को देखना है और पहचानना है आपको। इस क्वेश्चंस में ना आपके लिए सब कुछ है। इस क्वेश्चंस में होंगे आपके लिए ग्रामर होगी, इसमें वोकैब्स होंगी, इसमें फ्रेजल वर्ब्स होंगी, इसमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन को कैसे अप्लाई करना है वो होगा। मतलब कंप्लीट पैकेज है ये जानने के लिए कि एस्टेट कैसा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं बड़े ध्यान से देखूं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है, शी येल्ड। आप सबको पता है येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना स्टूडेंट। अब वो चिल्लाती है हिम एंड ही हेस्टली रिट्रीटेड, और वो तुरंत उसको रिप्लाई करता है। अब हमें देखना है प्रीपोजिशंस के अकॉर्डिंग येल के साथ यहां पे मैं क्या प्रीपोजिशन अप्लाई करूं। आप सबको पता है स्टूडेंट, जब हम टुवर्ड्स की बात करते हैं, टुवर्ड्स का मतलब होता है इन द डायरेक्शंस ऑफ। जब हम किसी की डायरेक्शन की तरफ बात करते हैं, राइट नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं, मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूं। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। जब मैं बात करता हूं तो एट की तरफ बात करते हैं कि पर्टिकुलर टारगेट को करते हैं। टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन को इंडिकेट करना, जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज। अब ओन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस मार्कर इज ऑन माई पाम। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं सेंटेंस को, तो सेंटेंस कहता है हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एट की रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट क्यों है स्टूडेंट्स, येल एट। आई टोल्ड यू कि एग्जैक्ट किसी चीज को जब टारगेट किया जाता है, जैसे राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर हर एट द रेलवे स्टेशन। जब मैं एट की बात कर रहा हूं ना, एट का मतलब होता है पर, और किसके ऊपर, किसी चीज के ऊपर नहीं, फिजिकली ऊपर नहीं चाहिए होता, एब्स्ट्रैक्ट की सेंस में उसको टारगेट किया जाता है। और जब भी टारगेट की बात आएगी तो हम किसका वर्ड यूज करेंगे, एट का। स्टूडेंट्स, जब एस्टेट क्वेश्चन पुट अप करता है ना स्टूडेंट्स, एस्टेट क्या करता है, एक क्वेश्चंस की सीरीज बनाता है। उस सीरीज में प्रीपोजिशंस हो सकती हैं, मॉडल वर्ब्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब्स जो उनका फेवरेट है वो हो सकता है। ऐसे ही हम चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको देखिएगा लास्ट तक जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, शी स्टूड डैश अमित बट कुडंट अटर। वो उसके अमित के डैश खड़ी थी लेकिन अटर नहीं कर पाई एक सिंगल वर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। लेकिन कुछ समय तक वो कोई भी वर्ड नहीं बोल पाई। अब स्टूड टू, स्टूड बिफोर, स्टूड फॉर या स्टूड अबाउट। आप सबको पता है जब हम स्टैंड के साथ फॉर यूज करते हैं, स्टैंड फॉर इज ऑलवेज यूज अ कॉज। स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, किसी कॉज के लिए। जैसे मैं कहूं एपीजे अब्दुल कलाम स्टैंड फॉर इंडिया। अब वो इंडिया के लिए खड़े थे, फॉर मिसाइल्स के लिए खड़े थे। अन्ना हजारे स्टैंड फॉर जन लोकपाल पिल, वो लोकपाल पिल के लिए खड़े थे। तो स्टैंड फॉर हमेशा किसी कॉज के लिए होगा, किसी पर्पस के लिए होगा। अब अगर मैं अमित के साथ बात कर रहा हूं तो यहां तो पर्सन है। अब पर्सन कोई कॉज तो हो नहीं सकता। अबाउट मतलब के बारे में, स्टैंड अबाउट कभी नहीं यूज किया जा सकता। स्टैंड टू नहीं तो स्टैंड बिफोर, मतलब फिजिकली उसके सामने खड़ी थी लेकिन उसको देखते ही उसकी चिट्टी बिट्टी गुल हो गई। क्या बोलना है, शी फॉरगॉट। नेक्स्ट, द राजपूत। द राजपूत ऑलवेज फॉट। जो राजपूत होते थे वो अक्सर लड़ते थे। डैश द लास्ट मैन, कब तक लड़ते थे, टू द लास्ट मैन, जो लास्ट मैन बचा है, अनटिल, जब तक लास्ट मैन नहीं बचा है, टिल, उस समय तक लड़ते थे जब तक लास्ट मैन है, और अप टू यहां की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या चला जाएगा, टिल चला जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे कंजंक्शन के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब एस्टेट की जो जो रिक्वायरमेंट है ना, उन सभी को पूरा करता चलेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आपके 20 में से 15 से ज्यादा स्टेटमेंट है तो यू आर इन सेफ जोन स्टूडेंट्स। अगर नहीं तो यू नीड एन एक्सपर्टाइज, और एक्सपर्टाइज के नाम पे सिर्फ एक ही नाम याद आता है जब भी आप सीटेट एस्टेट की बात करते हैं, सो टीएन अकेडमी स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। He dashed the necessity of acting promptly.
उसने डैश किया किस चीज के ऊपर, जरूरत की, हमें तुरंत काम करने की जरूरत है। अब उसने अर्ज किया, उसने एडमायर किया, उसने प्रेज किया, उसने यूलाइज किया। ध्यान देना, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, और यूलाइज मतलब किसी भी चीज को गॉड की तरह पूजना, रिक्वायर करना। तो तीनों अपने आप में एक ही वर्ड हो गए स्टूडेंट्स। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जब आप आंसर तक पहुंचेंगे। अगर आपको लगता है 2 या 3 वर्ड सेम पैटर्न को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब वो तीनों एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। और जो सबसे अलग होगा वो हो जाएगा अर्ज। अर्ज का मतलब होता है इंसिस्ट अपॉन, इंसिस्ट अपॉन, किसी चीज के लिए कन्विंस करने के लिए स्ट्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स आपको कहते रहते हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, दे आर अर्जिंग, वो आपको कन्विंस कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि कर ले, बिकॉज आपका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, दे वांट यू टू बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट है आई एम फीलिंग डैश बेटर टुडे। एक चीज समझ लो स्टूडेंट्स, बेटर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है। इट इज सीन कि ज्यादातर बच्चे किसके साथ जाते हैं, रादर बेटर के साथ जाते हैं, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि रादर जो कंपैरिजन करता है तो कंपैरिजन दो के बीच में किया जाएगा, वो गलत हो जाएगा। फेयरली बेटर नहीं, वेरी बेटर नहीं। वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव से पहले हमेशा क्या आता है, मच आता है। जैसे आई एम फीलिंग मच बेटर टुडे, दिस इज मच बेटर ऑप्शन, दिस रोड इज मच सेफर। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव डिग्री वी ऑलवेज प्रेफर मच, ना कि वेरी। नेक्स्ट, आवर फ्लाइट वाज डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट। हमारी फ्लाइट को डैश कर दिया गया जयपुर की तरफ, कहां से, आगरा एयरपोर्ट की तरफ से। यहां पे देखिए, डिफ्लेक्टेड, शिफ्टेड, रिवर्टेड, डाइवर्टेड, तीनों की सेंस है अपनी जगह से चेंज कर देना। जब डिफ्लेक्ट की बात करते हैं, डिफ्लेक्ट का मतलब सडनली एक चेंज आ जाना, सडनली रास्ता बदल लेना, लेकिन एक झटके के साथ, बिना सोचे समझे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, आपने फटाफट डिफ्लेक्ट किया और अपनी गाड़ी को बचाने के लिए। शिफ्ट का मतलब होता है कंप्लीटली शिफ्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गया। जब मैं डाइवर्ट की बात करता हूं, आप देखिए रोड पे कभी भी कंस्ट्रक्शंस की साइड चल रही हो, इधर मेट्रो का काम हो रहा हो, तो आपको दिखाई दिया होगा डाइवर्जन एक इंडिकेट करता है कि उसे अपनी जो मेन टारगेट था उसे डाइवर्ट कर दिया गया है, कहीं मोड़ दिया गया है। सो माय आंसर इज डाइवर्ट हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चंस को अगर मैं बड़े ध्यान से देखूं, पहले हमने वर्ब का क्वेश्चन को डिस्कस किया, फिर हमने एडजेक्टिव के क्वेश्चन को डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन वोकैब का स्टूडेंट्स, क्योंकि चारों वोकैब जो इंडिकेट कर रही हैं बहुत क्लोजनेस, उस क्लोजनेस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे अनलॉक करके हम आंसर तक पहुंचते हैं, उस ट्रिक को हमने डिस्कस किया। और रिवर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिप्लाई करना, बैक करना। नेक्स्ट, द प्रेस डैश सर्व द प्रोफेशन बेटर इफ इट वर ऑब्जेक्टिव इन इट्स रिपोर्टिंग। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब भी हम कंडीशनल वर्ड्स के साथ वर लगाते हैं तो हम इम्प्रोबेबल कंडीशंस की बात करते हैं। अगर ऐसा हुआ होता, अगर प्रेस ने अच्छे से काम किया होता तो वो बहुत अच्छे से नेशन को सर्व करती, कॉमन पीपल को सर्व करती, अवेयरनेस फैलाती, अगर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गया है। दूसरी चीज, ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको पास्ट है, याद रखना जब भी कंपाउंड सेंटेंस किया जाएगा तो ऑलवेज पास्ट के साथ हमेशा किसको कंपाउंड किया जाता है, पास्ट को। इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, वुड के, क्योंकि बाकी सारों में से मुझे कोई भी पास्ट की सेंस नहीं दे रहा है। दूसरी चीज, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोला जाता है इम्प्रोबेबल कंडीशन, एंड द इम्प्रोबेबल कंडीशन शोज सच एन एक्शन विच इज लाइकली टू पॉसिबल, कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, सॉफ्ट माइंडेड इंडिविजुअल्स, देयर आर पर्सन जिनके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है, इंटेंशन पावर शॉफ नहीं है, या विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। आर डैश टू एम्ब्रेस वो ऑल काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशन। जो पर्सन सॉफ्ट माइंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो बड़ी आसानी से गले लगा लेते हैं, किसको अपना लेते हैं, किसको, हर उस सुपरस्टिशंस को जो उनको बताया जाता है, किसी भी अंधविश्वास के ऊपर। और लिटरली ऐसा पाया गया है, जहां पे एजुकेशन नहीं है, जहां पे कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है, वहीं पे लोगों में अंधविश्वास ज्यादा है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो सॉफ्ट माइंडेड है वो ईगर है, क्या वो बड़े उत्सुक रहते हैं अंधविश्वास को करने के लिए? नो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई पर्सन होगा कि वो मतलब आप उसे जाके बताइए और वो आपको मान लेगा? नहीं। लेकिन ईगर का मतलब होता है क्यूरियस, आई वांटेड टू नो, कि मुझे बताओ अंधविश्वास क्या होता है। ये तो सेंस ही नहीं जा रही।
फिर आ रहा है प्रॉन। प्रॉन का मतलब होता है वल्नरेबल, मतलब जो जल्दी अफेक्टेड हो जाता है, जल्दी उससे प्रभावित हो जाता है। आपने देखा होगा चिल्ड्रन आर प्रोन टू डिजीज, दिस रोड इज प्रोन टू एक्सीडेंट, जहां पे किसी चीज के होने के चांसेस बढ़ जाएं। सो मुझे तो क्लॉज यही लग रहा है। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंगली, व्हेन वन इज नॉट अनविलिंग, विलिंग। एंड द लास्ट इज डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब होता है डंप कर देना, नष्ट कर देना। सो क्लोज इज आंसर इज बी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, देयर वाज नो डैश इन द रेलवे कंपार्टमेंट फॉर एडिशनल पैसेंजर्स। अब वो कह रहा है कि रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर एडिशनल पैसेंजर्स के लिए क्या नहीं था, स्पेस नहीं था, सीट नहीं था, प्लेस नहीं था या रूम नहीं था। अगर मैं ध्यान से देखूं चारों वर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत क्लोज हैं, ऑल्दो आपको लगेगा कहीं नहीं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए कि इन चारों का यूज कैसे होता है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं सीट, फिर हमने लिखा प्लेस, फिर हमने लिखा स्पेस, एंड लास्ट एंड फाइनल इज रूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सीट स्टूडेंट्स। अगर आप मूवीज देखने जाते होंगे थिएटर्स में या कभी किसी ऑडिटोरियम में जाएं कोई प्ले देखने के लिए, तो आप देखते हैं कि वहां पे एक अशरर होता है जो आपको गाइड करता है वेयर यू हैव टू सिट, क्योंकि वहां के लिए हमने पे किया है स्टूडेंट्स। जहां पे फिक्स चीजें होंगी वहां पे होगा सीट, जहां आप पे करते हैं, जहां फिक्स है। प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस इंडिकेट करता है किसी भी जगह को। अब वो इंटरनल नहीं होगा, इंटरनल होगा तो वो स्पेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम जाने गए तो आपको ये पता लगता है कि वो कहाँ पे प्लेस है, अब उस प्लेस के अंदर आपको देखना है कि आपके लिए स्पेस है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक होटल में गया, वो होटल प्लेस था, अब उसके अंदर मैं क्या फाइंड आउट करूंगा कि मेरे लिए स्पेस है या नहीं है। और स्पेस किया जाएगा किसके लिए, जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। If you go through a metro, first of all we look what, हम ये देखते हैं कि हमें अंदर खड़े होने के लिए स्पेस मिल जाए, ना कि हम ये वेट करेंगे कि जब मेरे लिए सीट आएगी, मेट्रो बिल्कुल वैकेट होके आएगी तभी मैं उसमें जाऊंगा। नहीं, देयर वी नीड व्हाट, वी नीड स्पेस। इफ यू आर गोइंग टू मुंबई लोकल ट्रेन, अगर आप मुंबई लोकल ट्रेन में जाते हैं तो कभी आप इंतजार नहीं करते कि आप तब इंतजार करेंगे या उस गाड़ी में तब चढ़ेंगे आप जब उसके अंदर क्या होगा, स्पेस नहीं सीट होगी। नेवर स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज वांट व्हाट, स्पेस। हमें सिर्फ स्पेस मिल जाए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रेफर किया जाएगा स्पेस, जहां पे फिक्स है। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू ए थिएटर, आप क्लास में जाते हैं, जहां के लिए आपने पे कर रखा है स्टूडेंट्स, वहां आप हमेशा किसको प्रेफर करते हैं, सीट। या किसी वोल्वो बस में आपने फिक्स करा दिया, आपने क्या रिजर्व करा दिया अपनी सीट, तो जाते ही आप सर्च करेंगे, वहां पे आपको स्पेस देना चाहिए होगा कि आप किसी भी जगह बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ड्राइवर के साथ बैठ जाएंगे, नहीं। वी नीड व्हाट, अ पर्टिकुलर सीट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूम, रूम इज ऑलवेज फॉर पर्सनल, ये ध्यान रखना, इसी का यूज ज्यादा किया जाएगा। पर्सनल, चाहे वो पर्सनल व्हीकल हो, कैबिन हो या कंपार्टमेंट हो। आई होप आपको इससे बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके ऐसे लाइक्स ही हमें मोटिवेट करेंगे और आपके सामने ऐसी वीडियो को लाने के लिए। वापस आते हैं, यहाँ पे एक रेलवे कंपार्टमेंट था। हमने बात किया कि कंपार्टमेंट में कहीं ना कहीं किसकी सेंस आएगी, पर्सनल की। और जहां पे पर्सनल की सेंस आएगी हम प्रेफर करेंगे किसको, रूम को। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। गूगल क्या है, अब यहां पे ध्यान देना, वन ऑफ दिखाई दे रहा है। इट मस्ट रिमेंबर कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। ये एक बहुत अच्छा है, और इसके बाद बहुत से क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। इट इज डैश बाय द इंटरनेट यूजर। एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है, मतलब जितने भी सर्च इंजन है उनमें से एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और इसको डैश किया जाता है किसके द्वारा, इंटरनेट यूजर्स के द्वारा। यूटिलाइज किया जाता है, इफेक्ट किया जाता है, फ्लेबरगास्टेड किया जाता है या एग्जामाइंड किया जाता है। यूटिलाइज का मतलब उसको प्रॉपर यूज किया जाता है, इफेक्टेड मतलब प्रभावित किया जाता है, एग्जामाइन उसकी स्टडी की जाती है, या फ्लेबरगास्टेड होता है। फ्लेबरगास्टेड का मतलब समझिए स्टूडेंट, जब हम फ्लेबरगास्टेड का मतलब करते हैं कोई भी चीज जो आपको सडनली शॉक दे दे, एक ऐसा जो आपने सोचा नहीं था स्टूडेंट्स। अब ये शॉक हमेशा नेगेटिव सेंस में होगा, जो हम अनएक्सपेक्टेड होता है, इस तरीके से धक्का लगना, तो हम बात करते हैं फ्लेबरगास्टेड। अब सर्च इंजन को सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। आप देखिए टुडे, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो,
चाहे आप हाउस वाइफ हो, गूगल हमारी लाइफलाइन बन चुका है, वेदर इट एक्सेप्ट इट और नॉट, हम माने या ना माने। इवन एक छोटे बच्चे से लेके बड़ा बुजुर्ग तक सभी कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड जरूर होंगे। चाहे आप यूट्यूब की बात कर लें, सर्च इंजन की बात कर लें, जीमेल की बात कर लें, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गूगल हमारी लाइफ के लिए एक लाइफलाइन बन चुका है और उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। राज वॉज टायर्ड ऑफ पूजाज, राज क्या था, थक चुका था पूजा की डैश अप्रोच से। अप्रोच मतलब द वे शी डील्स, सो ही आस्क्ड हर टू मेक हर फाइनल डिसीजन बाय दैट इवनिंग। इसीलिए उस गुस्से में उसने कह दिया कि शाम तक अपना डिसीजन बता दे। अब सिली विली कुछ होता नहीं स्टूडेंट्स, बट विली निली जरूर होता है। ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज का मतलब होता है विली निली का, वेदर यू आर विलिंग और नॉट विलिंग। जब हम इसकी बात करते हैं कि आप विलिंग है या नहीं है, तो हम बात करते हैं विली निली की। नेक्स्ट है डिली डली। डिली डली का मतलब दो तरीके से होता है। डिली डली एक होता है लॉइटरिंग करना, मतलब भटकते रहना और जानबूझ के टाइम वेस्ट करना, जो अक्सर छोटे बच्चे करते हैं, या कभी स्कूल से बंक करके आप निकल गए हो और आप चाहें कि 2 बजे तक, जब तक छुट्टी नहीं होगी तब तक मैं घर नहीं आऊंगा, तब हम बात करेंगे डिली डली। डिली डली का दूसरा मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन स्टूडेंट्स, आज का काम कल पे टालना। अनेबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ, अनेबल टू परफॉर्म द टास्क विच इज गिवन टू मी बाय नाउ। जब मैं उसको नहीं कर पाता हूं तो मैं वर्ड यूज करता हूं क्या, डिली डेली। वेस्टिंग आपको पता ही है स्टूडेंट, डिली नेली कुछ होता नहीं है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अप्रोच कौन सी अप्रोच थी, आज का काम कल पे टालना। तभी तो उसने कहा कि शाम तक डिसीजन लेके मुझे बता देना, क्योंकि और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए उसने क्या अफोर्ड कर दिया, बी को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज रिया इज इन डैश इन स्पीकिंग लैंग्वेज। रिया क्या है, अपने आप में स्पीकिंग लैंग्वेज में डैश है। अडेप्ट 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 अडेप्ट, मैं तीन चीजों को एक बार क्लियर करता हूं स्टूडेंट्स, तब हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं बात करता हूं ना अडेप्ट और अडेप्ट की, एडीएपीटी अडेप्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स अक्लेमेटाइज। आपने देखा होगा रिसेंटली बताया जा रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए थोड़ा सा जल्दी जाएगी अपने शेड्यूल टाइम से। अब ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा शेड्यूल टाइम, हम इतने दिन पहले जाके क्या करेंगे, क्या हमें वहां पे जाके घूमना है, क्या हमें वहां पे जाके बीचेस देखने हैं, क्या हम वहां पे एंटरटेन करना चाहते हैं, नहीं। इट्स द मेन पर्पस इज टू अडेप्ट वन सेल्फ, या हमारी बॉडी वहां पे जाके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाए। अडेप्ट का मतलब होता है टू बी अक्लेमेटाइज, मतलब सिचुएशन या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना। एक लड़की जब शादी करके दूसरे घर में जाती है तो उन घर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने में उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। दैट प्रोसेस वर्ड इज नॉट अडेप्टेशन, मतलब उसको अपने आप को ढाल लेना। या आप देखिए, आप रेलवे में जैसे ही जाते हैं, अंदर बैठते हैं, तो एसी जो फील होता है, इनिशियली वी फील कोल्ड, लेकिन थोड़े टाइम के अंदर हमारी जो बॉडी होती है ना, उस एनवायरमेंट को क्या कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट। एज पर एनवायरमेंट, जब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे तो अडेप्ट। एंड दिस अडेप्ट इज एड्रॉइट। एड्रॉइट मतलब स्किलफुल। किसी भी काम में जब आप स्किल्ड हैं, देन वी वर्ड यूज अडेप्ट। स्टूडेंट्स वापस आते हैं, क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। अब रिया लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रही है या उसमें स्किल्ड है, तो आंसर जा रहा है कि वो अडेप्ट तो नहीं हो सकती। तो ए और डी अपने आप कट जाते हैं। यहां पे आया स्किलफुल, तो वो क्या है, स्किलफुल है लैंग्वेजेस में। इट इज डिफिकल्ट टू डैश ओनली एन पपी फॉर एनिमल शेल्टर। अब उसके लिए ढालना और अडॉप्ट करने, दोनों में से किसके क्लोज जा सकते हैं। रिया है तो सही, दूसरा क्वेश्चन कहीं और से कनेक्ट कर दिए। डिफिकल्ट है एक अडेप्ट करना, ढालना एक पपी को फॉर एनिमल शेल्टर्स के लिए, या अडॉप्ट करना। तो आंसर क्या जाएगा, अडॉप्ट करना। स्टूडेंट्स आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल, मेरे अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उसके पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के लिए, नहीं भाई, उसके पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए नहीं, नेचर के लिए या विजडम के लिए। अब किसी पर्सन का जो पॉलिटिकल नेचर होता है उसके लिए रिस्पेक्ट होगी, या पॉलिटिकल की जो समझ होगी, जो अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप देखते हैं तो कुछ नेता ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़े ही टाइम में पूरी कॉमन पीपल्स के ऊपर छा जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सेगासिटी। जो नेचर होते हैं, जो उनकी विजडम होती है, किस चीज की विजडम, पॉलिटिकल की विजडम, एक समझ, दूरदृष्टि, द वे दे स्पीक, जिस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जानते हैं लोगों की नीड्स क्या है,
और उसी को बोला जाता है पॉलिटिकल सेगासिटी। बीइंग डैश द जज गेव अ फेवरेबल वर्डिक्ट। अब वर्डिक्ट क्या होता है? कोई भी एक केस जो सोशल लेवल पे बड़े इंपॉर्टेंट हो, जैसे राम मंदिर का केस था, या कोई और बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जिसको पूरा वर्ल्ड देख रहा हो, ऐसे केसेस को जो सोशल इश्यू से रिलेटेड हो या जिसके पीछे पूरे कोई बहुत बड़ा क्राइम हो या बहुत बड़ा सीन जो पूरे सिनेरियो को चेंज कर सकता है, उस केस को बोला जाता है वर्डिक्ट। यहाँ पे कहा गया उसने एक फेवरेबल डिसीजन दिया है, मतलब जुडिशियस नहीं दिया। जुडिशियस का मतलब होता है एक बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए किसी डिसीजन तक लेना, और फेवरेबल का मतलब होता है अपनी सेंस के अकॉर्डिंग उसे बेटर है सही बताना। तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं, सैगाशियस अभी हमने डिस्कस किया था विजडम से भरा हुआ, अगर विजडम से भरा होगा तो फेवरेबल वर्ड नहीं होगा। पुग्नेशियस का मतलब झगड़ालू होता है स्टूडेंट्स। मैलिशियस का मतलब होता है किसी एक तरीके से एडजस्ट होना, मतलब ढल जाना, नेगेटिविटी की तरफ हो जाना। और टेनाशियस होता है डिटरमाइंड। तो आंसर क्या जाएगा? मैलिशियस, क्योंकि वो मैलिशियस था, उसके मन में कुछ गलत था, इसीलिए उसने फेवरेबल डिसीजन दिया किसी एक पार्टी के प्रति। डैश द पीपल लुक्ड वेल। ये जो पीपल हैं ये बहुत अच्छा दिखाई देते हैं, बट व्हेन वन लुक्ड मोर क्लोजली टू वन सॉ दैट द अदर फेसेस वर फिल्ड विद डिस्पेयर। कहते हैं लोगों को जब आप पहली बार देखते हैं तो सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब क्लोजली जाके देखते हैं देन वी फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, कि उनके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या उन्हें क्या क्या हो रहा है। एट फर्स्ट लुकिंग, एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एट फर्स्ट साइट एंड एट फर्स्ट साइट। अब ऑन फर्स्ट साइट तो होता नहीं, एट फर्स्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। एट फर्स्ट लुकिंग नहीं, हमने क्या होता है एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट आपने सुना होगा, तो ये वही है एट फर्स्ट साइट। जैसे ही पहली नजर पड़ती है तो उसमें लगता है कि अच्छा है, लेकिन जब क्लोजली फील करते हैं देन वी फील द रियलाइजेशंस। ही वॉज एश्योर्ड। अब एश्योर्ड का मतलब समझिए विश्वास दिलाया गया, किसके द्वारा? उसके फ्रेंड्स के द्वारा। अब किस चीज का विश्वास दिलाया गया? ऑफ। ये ध्यान रखना, एश्योर के बाद अगर कोई ना कोई नाउन आ रहा है या कोई वर्ब आ रही है जो उसको क्लॉज कर रही है, तो हम वर्ड यूज करेंगे एश्योर ऑफ। एश्योर ऑफ का मतलब होता है भरोसा दिलाना। द वर्क डैश लेफ्ट हिज ऑफिस हैविंग कंप्लीट। अब हैविंग वर्ड अगर आपको कभी भी दिखाई दे रहा है और उसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो वी ऑलवेज नीड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जरूर याद रखना सारे टीचिंग वाले स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, we are talking about the third form of the verb, and having is always followed by past participle, but there is not past participle, इसलिए मैंने इसको काट दिया। on being finished हो नहीं सकता क्योंकि on के बाद being नहीं चाहिए। having been completed या having been over, अब over तो होगा नहीं लेकिन been हो जाएगा क्योंकि काम complete हो चुका है। और दूसरा मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो वर्क जब सेंटेंस का सब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि वो खुद सेंटेंस की पैसिव फॉर्म को डिनोट कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे बीन की रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन्स की बात होती तो हैविंग कंप्लीटेड हो जाता, ना कि हैविंग बीन कंप्लीटेड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। नेक्स्ट, आवर मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 500 रुपीज व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन। कहते हैं जो हमारा मंथली एक्सपेंडिचर था 500 रुपीज, वो क्या हो गया? बढ़ गया। कब बढ़ा? जब हमने डिसाइडेड किया कि हम मिल्क खरीदेंगे। किससे? मिल्कमैन से। शॉट अप, गॉट अप, लिफ्टेड अप या ग्रू अप। अब गॉट अप तो गेट की सेकंड फॉर्म है, उठना, तो हटा दो भाई। लिफ्टेड अप किसी चीज को उठाया जाता है, जैसे क्रेन किसी चीज को उठा के लेके जा रही है लिफ्ट करके, या लिफ्ट में आप जाएं तो आपको लेके जाया जाएगा। शॉट अप और ग्रू अप, शॉट अप का मतलब है सडनली रेज करना, लेकिन किसी एक्सपेंडिचर के लिए यूज नहीं किया जाएगा। और ग्रू अप का मतलब क्या होता है? ग्रू करना। तो यहाँ पे ग्लॉस होके, तो सबसे क्लोज जो जा रहा है वो किसके लिए जा रहा है? शॉट अप जा रहा है स्टूडेंट्स। क्यों जा रहा है? लॉजिक समझना। मैंने अभी कहा शॉट अप का मतलब होता है सडनली रेज करना, अचानक से बढ़ाना, लेकिन जब मैं सबसे क्लोज देखता हूं तो वही हो जाता है। आप देखना, अगर आपको लगता है कि चारों सबसे रॉन्ग है तो वर्स्ट में से बेस्ट कौन सा पिक आउट करना होता है, हमने वही किया है यहाँ पे। He was not a man dash intelligence, वो इस तरीके का आदमी नहीं है जिसके अंदर अकल ना हो। एम्प्टी, एम्प्टी, अकल के लिए एम्प्टी नहीं किया जा सकता, अकल के लिए एब्सेंट नहीं किया जा सकता। लैकिंग ऑफ इंटेलिजेंस या डिवाइड ऑफ इंटेलिजेंस। लैक का मतलब है किसी चीज की कमी, हम लैकिंग ऑफ इंटेलिजेंस नहीं, डिवाइड ऑफ हो सकता है, क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है वंचित कर देना। हम बोलते हैं इस बेचारा, जैसे देयर आर सम सिंपलटन या गलीबल पर्सन जो बहुत भोले भाले या सादे पर्सन होते हैं, उनको बोला जाता है दे आर डिवाइड, मतलब उनमें वंचित है। वो जो फैकल्टी होती है ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस माइंड का यूज करने की, दे आर अनेबल टू डू दैट। और ऐसे पर्सन्स के लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे डिवाइड, जब उस सिचुएशन की बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट पार्किंग शुड बी डैश, स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज टू बाय पार्किंग स्टिकर। स्टूडेंट्स की जो पार्किंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसमें फाइन होना चाहिए नहीं, कॉस्टली होनी चाहिए नहीं, चीप होनी चाहिए नहीं, क्योंकि चीप अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर स्टडिंग इन योर कॉलेज, और वहां पे कॉलेज में आप अपनी गाड़ी को पार्क करने का पैसा दे रहे हैं, तो इट्स रॉन्ग स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका राइट है, इसीलिए वहां पे इसके लिए क्या करना चाहिए, फ्री करना चाहिए। ऐसे ही और बहुत से वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट्स, जिससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके सामने ऐसे बहुत से चैप्टर लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, जैसे एचटेट आ रहा है, इसके बाद सीटेट है, या डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, किसी में भी आप गवर्नमेंट जॉब जाना चाहते हैं, तो आपके माइंड में सिर्फ पहला नाम क्या होना चाहिए, टीएन अकेडमी, क्योंकि स्टूडेंट्स वर्षों का अनुभव और बेस्ट फैकल्टी, आप समझिए हार्ड वर्क एंड इज इक्वल टू एबल गाइडेंस इज इक्वल टू सक्सेस, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड लक।